कोलकाता का वेस्ट बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर हूँ तो आएंगे ही सब के सब देखने को. बट आई थिंक आई एम अटेंडिंग द फिल्म फेस्टिवल. अमित जी इज द चीफ गेस्ट and as a brand ambassador my presence is there on the 10th if I'm not mistaken of November, and inshallah I've requested the co-actors and some of the technicians to come along, so maybe Katrina, Anushka will come, and we'd like to actually हम लोग ना उस साइड पे जाके ज़्यादा प्रचार या बातें करते नहीं हैं अपनी फिल्म के बारे में. I remember last time I did it was for Dar and Ravan because Kolkata Knight Riders was there, but I'd like to do it as a thing that actors should go to that part of the country and be able to approach Bihar, Odisha, West Bengal, Sikkim, all the other parts on the eastern side. I think that will be much nicer. So hopefully, if they all agree and if we have the time according to the PR, then we'll go there. अगर मैं ऐसा सोचने लग गया कि आज सुबह उठकर मुझको ऐसा बिहेव करना है कि इंटरनेशनली हमारी फिल्मों का नाम खराब ना हो, मुझे ऐसी फिल्म करनी है जिससे हमारा नाम जो है इंटरनेशनली बढ़े, आई डोंट थिंक वो बहुत मुश्किल है यार, क्योंकि जितने लोग होते हैं उतनी ओपिनियंस होती हैं. मैं कभी कभी ये ट्विटर पे जाके देखता हूँ तो कई लोगों को वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है जो मैंने सोची भी नहीं, और कई लोगों को इतनी बुरी लगती है कि गाली गलौज करते हैं कि ये कैसा है, ये बेकार है, ये आवाज़ नहीं सूट कर रही है, गाना ठीक नहीं, ऐसा. तो यू कांट प्लीज़ एवरीवन एज अ कमर्शियल एंड क्रिएटिव पर्सन, क्योंकि हमारा क्या, हम चाहते हैं कि फिल्में लोग देखें क्योंकि बिजनेस है, और हम ये भी चाहते हैं कुछ नई बात हो. तो वो जो मिक्स है ना, अगर वो करने में बैठ जाऊँ तो हम जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं इस वक्त, मैं आपसे पूछूँ ये गाना ठीक है, मैं एक गाना अगर रिकॉर्डिंग का सुनाऊँ नई पिक्चर का, आई कैन अश्योर यू हमारा रिजल्ट आएगा ही नहीं कि वो गाना पिक्चर में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितने लोग हैं उतनी ओपिनियन होगी. तो व्हाट यू डू इज यू लिसन टू थिंग्स, यू से अच्छा ये बेस्ट है, और फिर इसको हम जो है जितनी दवा लगा सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, कर दो, उसके बाद फिल्म बना दो, और फिर इसको दुआ की जरूरत है, एंड यू लीव इट. आई डोंट थिंक यू कैन. मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे तुमने कहा ना मेरी है ना, मैंने मांगी है ना, मैं लूंगा ना, मैं उठा सकता हूँ. तो मैं सिर्फ सिंपली अपना काम करता रहूं, वो बेस्ट है. क्योंकि जब भी मैंने ऐसा सोचा है कि कोई चीज़ ऐसी करो जिससे हमारा नाम ऐसा हो जाए या फिल्म ऐसी हो जाए, वो होता नहीं है यार. कैलकुलेशन से कुछ होता ही नहीं है. ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है कि टाइम पे सब कुछ कर लो, बजट में कर लो, बट बियॉन्ड दैट आई जस्ट लेट इट बी कि आज अच्छा है, ये वाली फिल्म कर लेते हैं इंशाल्लाह. जब मैंने फिल्में की जिससे मुझे इंटरनेशनल लोग पहचानने भी लगे, तो मैंने ये सोच के बनाई नहीं थी. वो खुद ही बन गई, ओवरसीज हो गया. फिर कई लोग बोलते हैं सिर्फ ओवरसीज फ्रेंडली पिक्चर करते हैं, तो मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि इंटीरियर के लिए पिक्चर बनाऊंगा. अभी लोग बोलते हैं रीमेक जो है वो करो तो चलता है, तो मैंने ऐसे सोचा नहीं है कि अरे अब मैं वो ढूंढूंगा. कोई बोलते हैं अगर देसी पिक्चर बनाओ तो वो चलेगी, कोई कहते हैं एक्शन बनाओ तो चलेगी, कोई बोलते हैं एक्शन तुम मत करो, रोमांटिक करो तो चलेगी. सो आई डोंट लिसन टू दैट, आई लिसन टू व्हाट माई हार्ट सेज, एंड आई से चलो यार 2 पिक्चर करनी है, अच्छी सोच करके कर दो, और शायद बहुत लोगों को पसंद आ जाएगी. कि आप जिंदगी थोड़ा ना बदल रहे हैं ये सब लिखकर, एक मौका यार ये ऐसा कर देते हैं आज, ये अच्छा लगेगा, ये स्टोरी बहुत बढ़िया है. तो मैं आपकी स्टोरी से अपनी जिंदगी की स्टोरी थोड़ा ना चलाऊंगा. और मैं आपको ये बताना चाहूंगा, क्योंकि आप यंग, कभी भी मत सोचना कि दुनिया बदल दोगे तुम्हारी कहानियों से. दुनिया वैसी ही चलेगी जैसी चलती है. मेरी पहली मुलाकात डर के वक्त थी. मैं उनसे मिलने के लिए गया था जब डर के लिए वो कास्ट करना चाह रहे थे. तो आदि और यश जी थे, 10 मिनट उन्होंने मुझे कहा ये पिक्चर करनी है. कोई और हीरो कर नहीं रहा था क्योंकि वो नेगेटिव रोल था, तो मैंने 10 मिनट में कह दिया हाँ मैं कर रहा हूँ. तो वहीं से दोस्ती हो गई. एंड देन मैंने कल ही बोला, मेरा पहला शॉट यश जी के साथ था खंडाला में. मैं जूही को आकर बोलता हूँ आई लव यू होली का ढोल वाला, तो उसमें मैं आके जूही को ऐसा बोलता हूँ आई लव यू किरण. वो मेरा पहला शॉट था उनके साथ. कल किसी ने मुझसे पूछा तो मुझे याद आ गया. और हाँ, उनकी क्षति बहुत महसूस होगी, कमी बहुत महसूस होगी, लेकिन ये कहने के बावजूद मैं ये भी कहूँगा कि हम लोगों ने कुछ 4-5 दिन पहले सारी फैमिली ने, फिल्म वालों ने, दोस्तों ने ये डिसाइड किया कि वो बहुत हर चीज़ वो खुशी से ही करते थे. ऐसा वो एक्चुअली सभी ऐसा करते हैं, लेकिन यश जी 50 साल से कर रहे थे. सो वी ऑल्सो डिसाइडेड वी विल सेलिब्रेट दिस फिल्म. और जो मोर्निंग है, जो सैडनेस है, वो दिल में रहेगी, लेकिन जो उनकी फिल्म की जो तमन्ना थी कि लोग खुशी से देखें, वी विल गो आउट, टॉक अबाउट इट विद हैप्पीनेस, हैव फन. अनुष्का, माई सेल्फ, कटरीना, एवरीवन हु इज इन्वॉल्व विद इट. को ऐसा मानता हूँ कि मुझे एक्टिंग आती है थोड़ी बहुत, और कुछ अच्छा खासा कर लेता हूँ जब मौका मिलता है. तो ऐसा मुझे, टू बी ऑनेस्ट, आई एम नॉट डिराइडिंग कि मैं रोमांटिक हीरो नहीं हूँ. रोमांटिक पिक्चर में रोमांटिक हूँ, एक्शन पिक्चर में एक्शन हूँ. लेकिन मुझे ऐसा अजीब लगता है ऐसा कि मैं सिर्फ रोमांटिक हीरो हूँ. मैं कुछ 75 फिल्में की हैं और 5-6 रोमांटिक की हैं, बाकी कुछ भी किया होगा मैंने. तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है कि सब मानते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद. मैं बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा एक्टर मानता हूँ. जितने भी लोग फिल्मों में काम कर रहे हैं, मोस्टली कुछ ना कुछ उनसे मिलने को लगता है. 20-22 साल से, हाँ, जैसे फौजी को 23 साल हो गए और मैंने आर्मी ऑफिसर के किरदार से शुरुआत की थी. होपफुली
उस प्रोफेशन को पॉपुलराइज कर सकें, क्योंकि आई थिंक आर्मी या नेवी या हमारा जो एयरफोर्स है, इट्स बियॉन्ड प्रोफेशन, इट्स अ डेडिकेशन टू योर नेशन। मैं ऐसा फील करता हूँ, लेकिन हर कोई आर्मी में या एयरफोर्स में नहीं हो सकता। तो एक छोटा सा माध्यम है फिल्मों के जरिए, अगर ऐसा लगे, मैं जब वहाँ पे शूट कर रहा था लद्दाख में और कश्मीर में, तो बहुत सारे आर्मी ऑफिसर मिलते थे, कहते थे आप कर रहे हो ना, तो शायद लड़के जो हैं अब थोड़े से, या एंड आई डोंट नो इफ दे विल, बट इफ आई एम एबल टू डू दैट थ्रू दिस फिल्म और थ्रू फौजी। मुझे याद है जब मैं फौजी कर रहा था, मेरा खुद बहुत दिल था कि मैं आर्मी में हूँ, और मुझे कई लड़के मिले हैं जो बोलते हैं यार वो फौजी देख के हमारा भी दिल किया था। सो इफ one person also decides to do that, and it'll be really nice, because I think it's important. It's the most honorable, noble profession to be in the armed forces of any country, and if you're an Indian and if you're in the Indian armed forces, our salute and genuine thank you to all of them. So I'm glad that I'm doing an army officer, and I've been made to understand कि जो मेरा look वगैरह है वो बहुत अच्छा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आर्मी में अब सब वैसा फैशन शुरू हो जाए, सब दाढ़ी वाड़ी उगा के। बट आई हैव हर्ड फ्रॉम इवन सम आर्मी ऑफिसर्स देयर, एक कर्नल साहब थे, उन्होंने आके मुझे बोला कश्मीर में कि तुमसे पहले मैं समझता था कि सिर्फ मैं ही यूनिफॉर्म में अच्छा लगता हूं, लेकिन यू आर आल्सो क्वाइट गुड, यू लुक वेरी स्मार्ट। सो आई एम हैप्पी दैट आई लुक नाइस, एंड आई होप आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, एंड इफ आई हैव, आई अपोलोजाइज इन टर्म्स ऑफ कि यार कोई यू नो अनदेखी समझे के बिना कुछ ऊपर नीचे हो गया, विच इज नॉट एग्जैक्टली कि बाल थोड़ा लंबा रह गया हो, बट क्या थोड़ा सा रोमांटिक आर्मी ऑफिसर है, सो यू विल हैव टू फॉरगिव मी फॉर दैट।